Hello everyone. I hope you are doing very well and you all are fine. So from today, uh, I would like to start this subject named the production engineering or production technology. So अब तक हमने क्या क्या किया, तो हमने रिजर्वायर से स्टार्ट किया, हमने रिजर्वायर कंप्लीट किया, ऑल कॉन्सेप्शन और सारे जो फोर्स लॉज और सो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसको अंडरस्टैंड किया। उसके बाद एक्सप्लोरेशन किया, उसके बाद फॉर्मेशन इवोल्यूशन वेल टेस्टिंग एंड आई कैन से ड्रिलिंग। रुको 2 मिनट, श्वास थोड़ा लेने दो, ठीक है। और अब पहुँचे हैं प्रोडक्शन में। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज़ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जहाँ पे आई डोंट नो वाई पीपल को इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि लगता ही ऐसा है कि क्यों ये सब्जेक्ट डाला हुआ है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। उसके कई सारे रीज़न हैं। उसका मेन रीज़न तो ये है कि विदाउट स्टडिंग रिजर्वायर ड्रिलिंग कोई प्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से गेट की प्रिपरेशन या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होते हैं ऐसे मेरे जैसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में जो ये अगर मैं सब्जेक्ट प्रोडक्शन पढ़ूंगा, ठीक है, मेरा उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली अपना हाई होता है कि भाई इस बार तो गेट फोड़ डालना है, ठीक है। फिर धीरे 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 वो एंथुजिज्म और वो उत्साह, वो उमंग, वो जज्बा क्या होता है, कम होने लगता है। इन टूडेज़ वीडियो मैं कुछ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू स्किप दिस वीडियो यू कैन स्किप, बट अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। बातें ही करने वाला हूँ आज आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में। बट ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट प्रोडक्शन एंड हाउ टू कंप्लीट द प्रोडक्शन सब्जेक्ट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, for interview point of view, or for the any point of view for your exam purpose of view or any other exam purpose view. Okay, so this video is important to set the that outline, तो कहाँ से क्या पढ़े, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने किसी में इंट्रोडक्शन या ऐसा टाइम फालतू का वेस्ट नहीं किया है। डायरेक्ट सब्जेक्ट ही स्टार्ट करना और उससे कट टू कट पॉइंट पे रखना और सारी डिस्कशन मत नहीं करना, यही अपना मोटिव था पहले से, ठीक है। स्टेट टू स्टेट पॉइंट जो काम की चीज़ है कॉन्सेप्चुअल उसी पे बात करना। बट इसमें मैं इंट्रोडक्शन के नाम पे एक वीडियो डाल रहा हूँ और ये आधे घंटे या पौने घंटे की भी नहीं होगी, ठीक है। मैं इसे बहुत शॉर्ट बनाने वाला हूँ। आपको मैं बोलूँ हमने क्या किया है अभी तक। हमने कुछ इस तरह से हरकत की कि मान लो कोई एक इस तरह से विसिनिटी थी, एक एरिया था, ठीक है। मान लो इस तरह से कोई एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ये एकर्स में माप है, ठीक है, एकर्स में माप है। और हमने क्या कर दिया, हमने मान लो यहाँ पे एक वेल ड्रिल कर दिया। क्या कर दिया? गलती से एक वेल ड्रिल कर दिया, ठीक है। इस तरह से एक वेल ड्रिल कर दिया। केसिंग कम ड्राइंग में है तो बुरा मत लगाना। और यहाँ पे क्या होता है, बीओपी होती है, उसके ऊपर भी एक असेंबली होती है, उसके ऊपर दूसरी और उसके ऊपर तीसरी, ऐसी असेंबलियाँ होती है, ठीक है। हमने अब तक ये इसके बिलो, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, मान लो ये वाली लाइन के बिलो और अबो ओनली ड्रिलिंग के रिलेटेड हमने सब कुछ देख लिया है। बट अब आने वाला है प्रोडक्शन। ओके, अब बात करेंगे प्रोडक्शन की। मान लो ये अपना रिजर्वायर है, ये अपनी पेज ऑन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे पेज ऑन है, ठीक है, अपना ऐसा मैं मान के चलता हूँ। पेज ऑन यहाँ पे है और अब ये केसिंग को मुझे बड़ा करना ही पड़ेगा, कुछ इस तरह से है। ये वाली मैं मान के चलता हूँ कि प्रोडक्शन केसिंग है, ठीक है। आप फिर भी बुरा ना मानो तो चलो एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, हमने ड्रिल करवाया, रिजर्वायर को चेक किया हमने। अब क्या नहीं करवाया, प्रोडक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। तो ड्रिलिंग होगा, ठीक है। क्या होगा? ड्रिलिंग होगा। ड्रिलिंग में कौन सी कंडीशन होती है, यहाँ पे मडको ये सब सीमेंटिंग हो गया होगा, ठीक है। ये सब एन्यूलस भी सीमेंटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये सीमेंटेड हो गए कि नहीं तो ये ऑब्वियसली ये भी सीमेंटेड हो गए। अभी क्या होगा, हमने ये वेल को शट इन करके रखा होगा, किससे? मड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से। तो मान लो ये मड फिल करके रखा होगा,
ताकि रिजर्वायर का फ्लूइड आने ना लग जाए, कहाँ पे, अपने वेल से प्रोड्यूस होने ना लग जाए। तो ये वाला था अपना पेज 1, दैट मीन्स ये वाला अपना रिजर्वायर है और यहाँ का प्रेशर है PR, जो इनिशियली इतना ही होता है। ठीक है, मान के चलता हूँ कि अभी वेल टेस्ट भी नहीं किया है। ठीक है, वेल टेस्ट भी एक प्रोडक्शन का ही पार्ट है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिया होता है रिजर्वायर की बुक में, बट पार्ट है प्रोडक्शन का। ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है, जेठा रहता दया के साथ है पर मरता बबीता पे है। ठीक है, ऐसी बात है ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसी बात है। ठीक है, अब आप हंसोगे। ठीक है, अब आपके साथ बहुत ही लाफ्टर चैलेंज शो चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा प्रोडक्शन में। ठीक है, अब आपको ऐसा ही लगेगा कि लाफ्टर शो चल रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट में बोर हो जाओगे। ठीक है, वरना तो कुछ इस तरह की हमने अभी तक घटना देखी। तो अब मैं पढ़ने वाला हूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, मुझे पढ़ना है भाई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं होता है। आप कहीं पे भी प्रोडक्शन में देखो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रोडक्शन के साथ जो मोस्ट टर्म यूज़ होता है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, या फिर प्रोडक्शन ऑपरेशन, ऐसा लिखा होगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क होता है। बहुत गहराई से देखना, टेक्नीशियन कौन होता है और इंजीनियर कौन होता है। मैं ट्राई करता हूँ ऑलवेज बी एन इंजीनियर, बट इंडिया मुझे क्या बना के छोड़ना चाहती है? टेक्नीशियन। ठीक है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, हमारा सपना होता है इंजीनियर बनने का, बट हमारा देश हमें बना के छोड़ेगा टेक्नीशियन। ठीक है, क्यों? अगर ये आप दो टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते तो ऑब्वियसली किसी भी इंटरव्यू में ये दोनों टर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में ये दोनों टर्म पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर विद दिस टू, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्शन की हम टेक्नोलॉजी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इसीलिए। ठीक है, हम कुछ नया ढूंढना नहीं चाहते। इंजीनियरिंग में इनोवेशन होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। टेक्नीशियन उस इनोवेशन को जस्ट चलाना सीखता है, वो इनोवेशन नहीं करता। ऐसा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ ये दोनों टर्मिनोलॉजी। सो प्रोडक्शन एक तो पहले से ही इतना भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट आप ले लो तो उस पर आप PhD कर सकते हो। वैसे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट मिलेंगे, बट हमारा पॉइंट व्यू है, दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हो सकते हैं। इधर एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मुझे गेट को क्रैक करना है, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मुझे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो अब तक जो सब्जेक्ट देखे हमने, ठीक है, अब तक के जो सब्जेक्ट थे उसमें मोर और लेस जो हमने पढ़ा वो गेट के लिए भी था, वो इंटरव्यू के लिए भी था। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा दैट इज़ मोर ओवर इंटरव्यू में भी वही होगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही होगा। बट व्हेन यू स्टडी द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं मानता हूँ ज़्यादा नहीं, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट थोड़ा फ्यू कंटेंट्स है जो डिफरेंट होता है। मैं नहीं मानता, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। ठीक है, कि मैं जब भी प्रोडक्शन पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब तो पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, पहले तो ओनली पढ़ता था, अब पढ़ाता भी हूँ, तो मैं ऑलवेज इसको कंबाइन ही रीड करता था। तो मैं ओवरऑल प्रोडक्शन ही रीड करता था। तो इस वीडियो लेक्चर में भी ऑब्वियसली यू विल गेट दी ओवरऑल कंटेंट। ठीक है, बट वी कैन डिफ्रेंशिएट for those who have a very less time to prepare for the GATE, because when I have started prepare for the GATE I have only 5 months and I don't want कि आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करो, थर्ड ईयर से स्टार्ट करो। ठीक है, when I was working with one बिग ब्रांड कंपनी, ओके, उनको लगता था कि उनकी कंपनी बिग ब्रांड है। मेरे लिए तो वो बिग ब्रांड ही थी। ठीक है, आपके लिए हो या ना हो, या अभी काम कर रहे उनके लिए हो या ना हो, टोरेंट गैस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन दी इंडिया, ऑब्वियसली, बिकॉज जो UN मेहता साहब है, ठीक है, तारक भाई मेहता और UN भाई मेहता, ये सब अंदरों अंदर आपस में संबंधी मुझे लगते हैं। ठीक है, तो UN मेहता साहब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे अहमदाबाद सिटी को डेवलप करने के लिए, एज वेल एज दी वहाँ पे बहुत सारी उनकी स्कूलें हैं, कॉलेज है। आई डोंट नो फ्री में है या पैसे देकर है, वो मुझसे मतलब नहीं, बट उनका है बहुत अच्छा खासा। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाए हुए हैं। ओके, अहमदाबादियों को ये सब पता होगा, मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, बट नेटिव मेरा अहमदाबाद के पास है तो मुझे पता है। तो उनका योगदान है, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी योगदान है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड गुड ब्रांड, बट मेरे को नहीं जमा। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। ओके, ऑब्वियसली
क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चालू करने वाला था, ठीक है। आपको कैसे कंटेंट मिलता अगर मैं वो ड्रॉप नहीं करता तो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं अभी वहाँ पे काम कर रहा होता तो आपको ये कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे पता है एक दो बंदे तो निकलेंगे ऑब्वियसली जो ये कंटेंट देखकर बोलेंगे कि नहीं भैया गेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है। आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई एम सजेस्टिंग और वॉट एवर यू हैव सजेस्टेड बाय दी you have been suggested by your elder seniors as well as the person who already in the ONGC. Okay, I am not still working with the ONGC or any entity, so you can trust me for knowledge purpose of you. Okay, मैं डिग्री नहीं देखता, मैं नॉलेज देखता हूँ। ओके, मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ एंड मैंने भी कहीं के तो वीडियो देखे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स टू लर्न एनीथिंग। सो हम ओवरऑल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कोई भी है, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग द कमेंट्स कि आपको और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए और वो चाहिए। आई डोंट थिंक, ओके, मुझे नहीं लगता भाई आप कोई भी देश से हो, ठीक है। आप मार्केटिंग करने वाले लोग हो, ठीक है। और मैं मुझे मार्केटिंग पीपल मार्केटिंग करने वाले लोग से तो मैं नफरत करता हूँ, ठीक है। क्यों? आई डोंट नो वाई आई एम नॉट इंटरेस्ट इन दी मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा रुपया होता है, ठीक है। अच्छे अच्छे 1-1 करोड़ के प्लेसमेंट मैंने सुना है, IIM से प्लेसमेंट होते हैं, बट मार्केटिंग जॉब के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो प्लेसमेंट होते हैं, ना कि सेल्समैन बनने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग से निकाल देना, MBA इज़ ऑल अबाउट कि प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एनालाइज द मार्केट, ओके। और जिसको मार्केट एनालाइज करना आता है वो ONGC की प्रिपरेशन नहीं करता, वो अपना खुद का स्टार्टअप करता है ऑब्वियसली। सो आगे बढ़ते हैं, अपने लाइन पे आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डाइवर्जन था, ओके। सो बिग ब्रांड, ठीक है। अब पेट्रोलियम अपस्ट्रीम की बात करने वाले हैं, बट आप पढ़ रहे हो अभी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ओके। दैट इज द अपस्ट्रीम ब्रांच, बट इन द प्रोडक्शन यू विल गेट अपस्ट्रीम एज वेल एज द डाउनस्ट्रीम। अब ये जो डाउनस्ट्रीम मैंने लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिफाइनरी पढ़नी है, ठीक है। आपको इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको रिफाइनरी पढ़नी है, बट ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू दी गेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं गेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको दोनों स्ट्रीम पढ़नी होगी, अपस्ट्रीम एज वेल एज दी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मैं PDPU का कोर्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोलियम में ऐसी स्ट्रीम भी होती है, ठीक है। अपस्ट्रीम होता है, ठीक है। जो अपस्ट्रीम है वो पोर्शन तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। गेट में इसका मैं मानता हूँ ये दोनों का इक्वल वेटेज है, प्रोडक्शन के लिए दोनों का इक्वल वेटेज है। मैंने इसमें से 4 मार्क्स तक, या मैं बोल सकूँ 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हुए देखा है, और इसमें से भी 4 to 5 मार्क्स का तो आ ही जाता है। और ओवरऑल प्रोडक्शन इज़ दी 10 to 12 मार्क्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये वेरी करेगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इसका, वो वेल टेस्टिंग के साथ वेरी कर जाता है। तो अगर आप वेल टेस्टिंग को 6 मार्क्स का लेते हो तो ये 10 मार्क्स का रहेगा, और उसको 4 मार्क्स का लेते हो तो ये 12 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ऐसे बेसिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा मत सोचो, एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है। आप इधर कोई भी ब्रांच में गेट लिख रहे हो, प्रोडक्शन पेट्रोलियम में, केमिकल में, इस पे कभी मत जाओ कि प्रीवियस ईयर में उन्होंने कितना मार्क्स का डाला है। यस, यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस कि आपको पता चले कि भाई नहीं इतने मार्क्स का रखा है, दैट मीन्स कि मुझे इतने मार्क्स की एफर्ट लगानी है। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, ओके। उनका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। अब कोई बंदा बोलता है कि मैं स्टॉक लो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको अपस्ट्रीम में रखोगे या डाउन स्ट्रीम में? मुझे पहले तो ये क्लियर करके दो, आप स्टॉक लो को क्या मानते हो, अपस्ट्रीम होना चाहिए डाउन स्ट्रीम? मैं बोलता हूँ ये दोनों में से कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड 12th में होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द स्टैंडर्ड 12th, ओके। वी हैव ऑलरेडी लर्न स्टॉक लो इन द स्टैंडर्ड 12th, ओके। सो ऐसे लॉस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इधर उसको ड्रिलिंग में रखे कि प्रोडक्शन में। ऑब्वियसली ड्रिलिंग में भी यूज़ होता है, प्रोडक्शन में। सो ये वेटेज पे मत जाओ, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपको पता चले कि इक्वल वेटेज कुछ, इतना वेटेज कुछ है भाई, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, वरना क्यों पढ़ते, ठीक है। दोनों की एक ही पसंद दोनों की एक ही पसंद, ठीक है, जेठालाल और देखो SBI वाले अब OTP भेज रहे हैं मेरे पेमेंट का, अब तो पेमेंट भी हो चुका है भाई,
चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि उसमें अपना कोर्स रहता है दिया हुआ, क्योंकि कोर्स के बिना कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम प्रोडक्शन की। तो देखो इसमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑपरेशन है। ठीक है, पूरा ऑपरेशन ही हमें पढ़ना है। तो हम ओवरऑल मूव करने वाले हैं। ओके, 15 मिनट तो हो चुकी, 15 मिनट और बात करते हैं अभी कोर्स की। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करने वाले हैं कोर्स की, कि हमारे कोर्स में क्या क्या है और हम उसको कौन सी बुक से और कैसे पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप आधे से 1-2 वीडियो देख रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आप सिंसियरली फॉलो करना चाहते हो फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ओके, आधे से आप अंदर एंट्री मारोगे कि भाई चलो वेल सरफेस इक्विपमेंट नहीं देखने हैं, बट मैं उसके बाद का टॉपिक देख रहा हूँ, वेल कंप्लीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, तभी आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कुछ करके रखा है और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, तो आपको उस हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हमें किस तरह से कंटेंट मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो मैं आपको बोल देता हूँ, आज तो इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ये वाली असेंबली से। ये यहाँ पे एक असेंबली है। ठीक है, यहाँ पे एक असेंबली लगा के रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक असेंबली लगा के रखी है। जो क्या होगा, ये मेरी सारी केसिंग है वो यहाँ से हैंग होगी। ठीक है, कहीं पे तो ये केसिंग लगी होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हैंग होगी। तो ये असेंबली हमें अंडरस्टैंड करना है। और अभी ये हैवी मड से हमारे वेल को अभी शट इन किया हुआ है। ठीक है, शट इन किया हुआ है। तो जब भी हमें प्रोडक्शन लेना होगा तो इसमें एक ट्यूबिंग भी तो डालनी होगी, ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट है। उसके उपरांत यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इन योर कोर्स, वेल इक्विपमेंट। वेल equipment. So we start with the well equipment. In the well equipment we see बिफोर ड्रिलिंग के इक्विपमेंट। ठीक है, बिफोर प्रोडक्शन जो इक्विपमेंट है, जो ये वाली असेंबली जब तक यहाँ पर बीओपी है, मान लो ये वाली बीओपी है और ये वाला केसिंग है, ये वाला केसिंग का है, तो वो सब बिफोर प्रोडक्शन के इक्विपमेंट है। और उसके बाद वंस प्रोडक्शन स्टार्ट, उसके बाद के जो इक्विपमेंट है, ठीक है, कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरी असेंबली में कौन कौन से होंगे उसकी बात करेंगे एज अ फर्स्ट टॉपिक, वेल इक्विपमेंट। और देखो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे यानी कि बहुत भयानक इक्विपमेंट आएंगे कि जो मैं आपको बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर दैट यू मस्ट हैव द एनिमेशन। ओके, यू मस्ट हैव द एनिमेशन। सो मैं क्या करूँगा, आई विल प्रोवाइड यू दी बेस्ट एनिमेटेड वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, आपको क्या करना है, आपको हर बार अब डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। आप पहले मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको मार्क करनी है। एंड जब भी मेरा वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले वो 5 या 6 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियो होगा, वो एनिमेशन देखना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भैया आप ऐसा करो ना, आप अभी स्क्रीन ही तो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपनी स्क्रीन पे चला दो। मैं नहीं चला सकता बिकॉज कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा। ये मेरा इकोनॉमिक अकाउंट नहीं है, बट फिर भी अगर कोई कॉपीराइट इश्यू करता है तो मुझे इधर साउंड को क्लोज करना होगा या फिर वीडियो को रिमूव करना होगा। दैट इज़ द रीज़न मैं अपनी स्क्रीन पे वीडियोस नहीं ऑन रख सकता, वरना मैं करता ऐसा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मेरी स्क्रीन पे वीडियो चले और मैं वहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा होगा। बट you have a internet, so you have a internet, so don't worry, you can do that. ओके, आप कर सकते हो। ठीक है, आप वो वाला वीडियो देख लो, उसके बाद कम बैक करो। ठीक है, तो देखो, नहीं देखोगे वो वाले वीडियोस तो भी आपको समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, डोंट वरी। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लूँगा, 3D फिगर भी आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। सो डोंट वरी, वो अब तक आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इश्यू नहीं है, बट फिर भी ये वो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, क्लियर कट होगी। ठीक है, उसी के लिए तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट द वीडियो ओनली इन दिस टॉपिक। ओके, वेल इक्विपमेंट में ही ऐसा होगा। एंड माइट बी इन द आर्टिफिशियल लिफ्ट, इट मे बी, ओके, इट मे बी इन आर्टिफिशियल लिफ्ट, बट आई विल ट्राई टू शो यू द फोटोज ऑन द स्क्रीन मैक्सिमम एज पॉसिबल एज, बिकॉज बुक में भी फोटोज दिए हुए हैं, तो आई विल ओपन द बुक एंड आई विल शो यू। बट अगर
एनिमेशन है ऑलरेडी, ठीक है, एक प्लेलिस्ट ही है पूरा, यू कैन सी देयर। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता रहूँगा, यू हैव टू वॉच दैट एंड यू कैन कम बैक। सो ऐसे वेल इक्विपमेंट। अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूँ एज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से अब तक तो ये कोई एक भी मार्क्स का नहीं आया है, ठीक है। छोटे मोटे कैलकुलेशन आते हैं इससे, वो तो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, बर्ड्स, कोलेप्स प्रेशर, ये सब तो हमने ऑलरेडी देख भी लिया है, ठीक है। सो आज तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी गेट में नहीं आया, बट ये मैथ द फॉलोइंग में आएगा, तभी भी मैथ द फॉलोइंग 2 मार्क्स का होगा, आपके 2 मार्क्स लेके चला जाएगा। तो यू हैव टू मस्ट स्टडीज द इक्विपमेंट। बेसिक आपको आपको एक्सप्लेन ही ऐसे करना है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऑल इक्विपमेंट्स वी विल सी। एंड एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ द व्यू, एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ द व्यूज, अगर आप प्रोडक्शन का इंटरव्यूज दे रहे हो कहीं पे भी, कहीं पे क्या ONGC में ही, ठीक है, तो दे माइट आस्क यू अबाउट द इक्विपमेंट। ओके, वो ऐसा नहीं पूछ देंगे कि भाई मुझे इक्विपमेंट ड्रॉ करके बताओ, या आप मुझे परफेक्ट 3D फिगर दो, या उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग करके बताओ, ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो बेसिक फंक्शन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल वो ऐसा पूछेंगे, ठीक है, उतना इजी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि बेटा ये बताओ कि केसिंग का कौन सा मैनर होता है, सबसे ऊपर कौन सी होती है, सबसे लोअर कौन सी होती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे माइट आस्क। ओके, आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। ओके, ठीक है, आई डोंट नो, आई कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, सो आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। बट आपको पता है कि जेठा जब भी बबीता से मिलेगा, ठीक है, जेठा जब भी बबीता से मिलेगा तो बबीता जी ऐसे ही स्टार्ट करेगा। भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो फ्यू थिंग्स है जो हमें ऑलरेडी नोन है, ठीक है। बबीता जी, हमें पता है कि वो ऐसे ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो कोई भी बात को घुमा फिरा के बबीता जी से ही स्टार्ट करेगा, तो हमें पता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको वेल इक्विपमेंट अच्छे से पढ़ने हैं, भले इसका गेट पॉइंट वैसे इम्पोर्टेंट ना हो, बट एक बार आप देख लोगे, ठीक है, एक बार आपने देख लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आई विल फॉलो फ्यू, I will follow the two material, और I can say one is the Harriot weight, बड़ी वाली, ठीक है। मैं मुझे वॉल्यूम नहीं याद है, आई गेस ये वाला वॉल्यूम 1 है, बट बड़ी वाली मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। 550 पेजेस के है वो वाली, ठीक है। वेल इक्विपमेंट में यही चलेगा। और सेकंड वन इज़ दी, आई डोंट नो, PPTs तो इसमें कवर है, ठीक है। सारी PPTs मैंने अब तक जो देखी वो इसी में से बनाई जाती है। सेकंड इज़ दी few photos, okay, few photos as well as this वीडियो, ओके। तो यही सोर्स रहेगा हमारे इस वाले पोर्शन के लिए। सेकंड थिंग, आगे बढ़ते हैं, वेल कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन में क्या है, दिस इज अगेन थियोरेटिकल पोर्शन, नो कैलकुलेशन। सेकंड थिंग, कंप्लीशन के इन्फिनिटिव वे है, ठीक है। कितने वे है, इन्फिनिटिव। दैट मीन्स एंटिटी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो कंप्लीशन की असेंबली को बनाती है। बट इसका फाइनाइट सॉल्यूशन भी है, ठीक है। फाइनाइट सॉल्यूशन इन दी सेंस हमें ये पता होता है कि ओपन वॉल कंप्लीशन करना है कि क्लोज्ड वॉल, ये फाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है, वो तो हमें पता रहता है, ठीक है। फिर पता होता है 2 पैक ड्यूअल स्ट्रिंग से करना है या सिंगल स्ट्रिंग से, ये भी फाइनाइट सॉल्यूशन है। बाकी आप मान लो आपने डिसाइड कर दिया क्लोज रखना है, ड्यूअल स्ट्रिंग से भी करना है, बट उसमें जो असेंबली बनेगी वो बनाने के इनफाइनाइट वे, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज डिपेंड एंटिटी टू एंटिटी। अगेन यही वाली बुक एंड यही एनिमेशन वीडियो, ठीक है। एनिमेटेड वीडियो वो सिंपल से जहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो मैकेनिकल के एस्पेक्ट होते हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थर्ड वन इज द प्रॉब्लम एज वेल एज द मिटिगेशन, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम एज वेल एज द मिटिगेशन। सो प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था सेकेंडरी सीमेंटिंग। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सेकेंडरी सीमेंटिंग इन द डिमेंट ड्रिलिंग, ओके। व्हाट वी हैव नॉट कवर्ड, फॉर्मेशन डैमेज, ओके, फॉर्मेशन डैमेज and I can say scale dip, okay, that is all about the formation damage, ठीक है।
अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, वर्क ओवर की। ठीक है, वर्क ओवर, ये भी छोटा छोटा टॉपिक है। फिर बात करेंगे आर्टिफिशियल लिफ्ट की। अब देखो, अगर आप जस्ट प्रोडक्शन के लिए नए हो, ठीक है, आप अगर प्रोडक्शन के लिए नए हो तो आपको मैं बोल दूँ ये सब टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी। फॉर्मेशन डैमेज क्या होता है, वर्क ओवर क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बट अभी के लिए गाड़ी चलाने में एंजॉय रखो, इंजन की चिंता मत करो। जब इंजन को ओपन करेंगे 1 बाय 1 तब आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी। बिफोर द गेट 2020 के 5 मंथ्स पहले आई डोंट नो व्हाट इज़ फॉर्मेशन डैमेज एंड व्हाट इज़ द वर्क ओवर। मेरे लिए बस इसका हिंदी पता होता था कि फॉर्मेशन डैमेज यानी कि जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ कूड़ा बूढ़ा या फिर वेस्टेज वहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही समझता था। और वर्क ओवर का तो मुझे इतना, इसका मैं गुजराती या हिंदी पता था, वर्क जो ओवर पे करना है, ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्क करना है, ऐसा ही मैं मानता था। ठीक है, और वो सही भी था। ठीक है, नाम का हिंदी ही पता था, उसके अंदर क्या आता है ये सब नहीं पता था। कब पता चला वो आप छोड़ दो। ठीक है, मेरी पीठ से मत करना गेट, नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ तक जितना भी टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल लिफ्ट तक का, ठीक है, आर्टिफिशियल लिफ्ट तक का। इसके बाद अगर आप चाहो तो लिख सकते हो मल्टीफेज फ्लो और नोडल एनालिसिस। ये एक टॉपिक और हो चुका है। एज वेल एज दी प्रोडक्शन टेस्टिंग हमने देख लिया है, सारे टेस्ट हमने देख लिए हैं। यही यहाँ पे आएगा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे आएगा। एंड उसके बाद ओके, सो दिस इज़ द अपस्ट्रीम पोर्शन फ्रॉम योर गेट कोर्स। ओके, ये आपके गेट कोर्स से मैंने क्या लिखा है। सो फर्स्ट इज़ द वेल इक्विपमेंट, सेकंड इज़ द वेल कंप्लीशन, थर्ड वन इज द प्रॉब्लम एंड मिटिगेशन, वर्क ओवर, आर्टिफिशियल लिफ्ट एंड मल्टीफेज फ्लो। ओके, मैं इस सीक्वेंस को चेंज करने वाला हूँ। वी विल स्टार्ट विद दी, आपको थोड़ा बुरा लगे बट आई विल स्टार्ट विद दी दिस टॉपिक, मल्टीफेज फ्लो। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई विल स्टार्ट प्रोडक्शन विथ, देखो अब क्या होने वाला है। देखो, अब मैं आपको न्यू फिगर ड्रॉ करके बोल देता हूँ। मान लो अब जो ये अपनी केसिंग है, ठीक है, ये वाली एक मान लो केसिंग है, ये अपनी एक ट्यूबिंग है। ठीक है, इस तरह से कुछ है, और ये वाला अपना रिजर्वायर है। और अब आपको पता चला कि भाई हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। तो मान लो इनिशियली हर जगह पे पी रिजर्वायर होगा और यहाँ पे क्या होगा, पी वेल फोर, और यहाँ पे क्या होगा, एक हेड लगा रहेगा यहाँ पे, और ये वाली पाइप इसमें से क्या कर रही होगी, प्रोडक्शन को कहाँ पे आगे भेज रही होगी। यहाँ पे और फैसिलिटी होगी, जो फैसिलिटी हम देखेंगे 1 बाय 1, बट कुछ इस तरह से होगा। तो देखो व्हाट इज़ द इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे इतनी एनर्जी होगी 2500 psi जितनी एनर्जी होगी, या फिर ये रिजर्वायर प्रेशर है इसके अनुरूप। ठीक है, आपको पता है कि एनर्जी का कभी नाश नहीं होता या जनरेट नहीं होती। तो मान लो यहाँ पे क्या है, इसके पास 2500 psi जितनी एनर्जी है। अब यहाँ पे मुझे फ्लो करवाना है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, एनर्जी लॉस होनी चाहिए। ठीक है, तो ही ये 1 से की 2 की ओर फ्लो होगा। ठीक है, प्रेस उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ये 2500 psi था, वहाँ से मान लो यहाँ पे आ रहा है 2000 psi जितनी एनर्जी। ठीक है, बहुत हाई मैंने वो लिया है, बट आप समझ लो, समझने के लिए है। यहाँ पे 2500 psi जितनी एनर्जी थी, यहाँ पे उसको 2000 psi जितनी एनर्जी मिल रही है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई लॉस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलते चलो 100 psi का लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे कितनी इफेक्टिव मिलेगी, मैं प्रेशर के टर्म में बात करूँ तो 400 psi जितनी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, 400 psi जितनी मिलेगी। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ
कि इसके पास जब भी एनर्जी है यहाँ पे 2500 psi जितनी एनर्जी है यहाँ पे आ रहा है, तो 2000 psi हो रहा है। 100 psi कहाँ पे चला गया, मान लो यहाँ पे कुछ डैमेज जोन था, ठीक है। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, FFPM की बात कर रहा हूँ, FFPM की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पोरस रॉक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते कितना हो गया, 2000 psi जितनी एनर्जी हो गई। ये लॉस्ट कैसे होता है वो हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्यू कम हो रहा है, डेल पी उतना ही रख रहे हैं, ठीक है। क्यू कम हो रहा है ऐसा मान के चलते हैं, डेल पी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअली इसको 500 psi के अनुरूप फ्लो रेट कुछ हाई मिलना चाहिए था, बट डैमेज के कारण क्या हुआ, 400 psi जितने प्रेशर ड्रॉप के कारण ही फ्लो रेट मिला, वो ऑब्वियसली लो होगा, ठीक है। ये वाला प्रेशर ड्रॉप कम है तो क्यू भी लो होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो अभी के लिए समझो ये हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। FFPM तो हमने पूरा स्टडी कर लिया है, बट अब मैं आता हूँ ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से फ्लूइड को कैसे लिफ्ट करेंगे, कैसे लिफ्ट कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट इज दी एन्यूलस, सेकंड वन इज दी, अब ये ट्यूबिंग है, ठीक है, ड्रिल पाइप नहीं है। तो वहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, इस केसेस में आपका पाइप फ्लो आ जाएगा, ठीक है। और आपने तो पाइप फ्लो पढ़ा ही नहीं है भाई। हैव यू स्टडीड पाइप फ्लो इन योर लाइफ एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर इन योर कोर्स? ऑब्वियसली आपने पढ़ के रखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, बट आई डोंट नो कि अपस्ट्रीम में उतना अच्छे से पढ़ाया होगा। अगर आप डाउनस्ट्रीम से हो तो वो अच्छे से होगा। तो फॉर दैट वी विल स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स एट लास्ट, ओके, लास्ट में स्टडी करेंगे। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ दी ये वाली बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। चलो ये यहाँ से नहीं करते हैं, मल्टीप्लेस आपको हार्ड हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं वेरिएट वेट से, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन एंड 8 आई गेस इतने चैप्टर है। वी विल कंप्लीट फर्स्ट दिस चैप्टर एंड साइमल्टेनियसली आई विल कंप्लीट द कैलकुलेटिव पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। मीन्स के जो ये वाले चैप्टर है, ठीक है, नॉट ऑल, बट ये वाले जो 4 से लेके 8 तक का है, ठीक है, उसमें जो कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, 4 से लेके 8 तक का है, इसमें जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, वो भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। दैट वी विल ऑल्सो कवर। तो ये वाली बुक एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वी विल मूव टू दी वेल कंप्लीशन, ओके। तो 7 चैप्टर इज दी वेल कंप्लीशन, ठीक है, एज वेल एज दी 8 चैप्टर इज दी आई गेस परफोरेशन, ठीक है। चैप्टर के नंबर थोड़े इधर उधर हो जाए तो हम ये स्टडी करेंगे, और साथ में कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉब्लम में मिटिगेशन में सेकंड बुक में आ जाएंगे, और उसके बाद और एक बुक रहेगी, ठीक है, और एक बुक रहेगी दैट इज़ फॉर दी आर्टिफिशियल लिफ्ट। वर्क ओवर हम एक दो बुक कंबाइन करके देख लेंगे, और उसके बाद मल्टीफेज फ्लो इज़ दी नथिंग बट दी थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, ओके। सो आपको क्या करना है, देखो, आपको ये 4 बुक अपने पास रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए, हैरियट वेट वॉल्यूम 2 होना चाहिए आपके पास प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन की हैरियट वेट की बुक होनी चाहिए। हैरियट वेट वॉल्यूम 1 होना चाहिए आपके पास प्रोडक्शन का। ये बहुत ही छोटी बुक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लिफ्ट जिसमें दिया है। ये इधर उधर हो सकता है, बट आपको ये दोनों बुक रखनी है, ठीक है। फिर एलन थॉमस वाली बुक है, इसका वॉल्यूम 2 आपके पास होना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑपरेशन नाम है इसका, ओके। एंड लास्ट इज द गाला मटोर, ओके, गाला मटोर डॉक्टर ब्योंग, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। मुझे नाम अभी सालों ने नाम ही ऐसे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो पूरे के पूरे आपको सम मिले हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म्युलेटिव है, ये रखना है। इसके बाद डाउनस्ट्रीम वाला पोर्शन कवर करने के लिए आपको मैं अपने खुद के हैंड रिटन करने होंगे मेरे साथ ही, ठीक है। मेरे साथ ही हैंड रिटन आपको करना होगा फॉर द डाउनस्ट्रीम पोर्शन, बिकॉज मैं कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ वो मेरे लिए भी अननोन है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं आपको हो सकेगा उतना PDF फॉर्म दूंगा, बट आपको हैंड रिटन मेरे वीडियो से लेने होंगे डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ द फ्रिक्शन चैप्टर,
विच आई हैव टोल्ड यू इन द ड्रिलिंग। ओके, रिग हाइड्रोलिक, इसका दूसरा नाम आप ऐसा भी लिख लो, हम इसमें रिग हाइड्रोलिक ही पढ़ेंगे, बट फॉर पाइप फ्लो, ठीक है, पाइप फ्लो एंड ओनली न्यूटोनियन फ्लो। कौन से फ्लो के लिए? ओनली एंड ओनली न्यूटोनियन फ्लो के लिए हम सब कुछ देखेंगे। सेकंड चैप्टर इज द ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप मान के चलो ये कुछ नहीं है, स्टोक का लॉ है, ठीक है, हम कवर करेंगे ड्रैग फोर्स। थर्ड वन इज दी बेसिक इक्वेशन। ओके, बेसिक इक्वेशन दैट मीन्स दी फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत। वी विल सी बर्नौली इक्वेशन एंड रेनॉल्ड्स एक्सपीरियंस। ओके, हम इसमें रेनॉल्ड्स ने जो एक्सपीरियंस किया था वो देखेंगे। इसके बाद पे वी विल सी पंप। ओके, वी विल कवर दी पंप। इसके बाद बेसिक ऑफ द हीट ट्रांसफ़र एंड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसके बाद आई गेस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डाउन स्ट्रीम। ओके, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डाउन स्ट्रीम एज वेल एज द फ्लो मीटर, गैस प्रोसेसिंग प्लांट, ये सब देखेंगे। इसके बाद सेपरेटर देखेंगे ऑब्वियसली, ये वाला। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचा है, ठीक है, देन वी विल सी, एल्स वी विल स्टॉप देयर। ओके, एल्स वी विल स्टॉप देयर। सो दिस इज़ द आउटलाइन। ओके, ये अपस्ट्रीम पोर्शन के लिए तो इतना कर लेंगे, हो जाएगा। इसके मैं सारे चैप्टर करवाऊँगा, ठीक है। एक कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कि कोरोजन छोड़ के सब इम्पोर्टेंट है, दैट वी विल सी। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट है वो। बट ये वाली बुक होगी फॉर्मेशन डैमेज एज वेल एज द एसिडाइजेशन एज वेल एज द फ्रैक्चरिंग एज वेल एज द, जो भी आपके कोर्स में है, स्क्वीज सीमेंटिंग, वो तो हमने देख लिया है, वो तो उसमें से नहीं करोगे तो चलेगा। स्केल डिपोजिशन, फिर सरफेक्टेंट ट्रीटमेंट, तो उसके लिए ये वाली बुक है, ठीक है। और ये वाली बुक आपके कैलकुलेशन के लिए है, फॉर्मूला के लिए है, सभी के लिए ये वाली बुक होगी। आर्टिफिशियल लिफ्ट की थियरी के लिए ये वाली कैलकुलेशन, सब कुछ इसमें से, और उसके साथ ये वाली इक्विपमेंट। सो दिस इज़ द वन आउटलाइन विच आई हैव सेट। ओके, वी विल स्टार्ट विथ दिस बुक। हम सबसे पहले ये वाली बुक लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, साथ में जो भी कैलकुलेशन पोर्शन है इस वाली बुक से वो भी देख लेंगे। उसके बाद ये वाली बुक लेंगे, ये वाली को ख़त्म करेंगे, उसमें से साथ साथ जो कैलकुलेटिव पोर्शन है वो ये वाली बुक से देख लेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल लिफ्ट के लिए ये वाली बुक लेंगे, उसके साथ साथ हम इसमें से जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म कर लेंगे। दैट मीन्स आपका अपस्ट्रीम पोर्शन विल ओवर। और उसके साथ साथ इसी में से मल्टीफ्लेज फ्लो एज वेल एज द नोडल एनालिसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो इतना होने के बाद वी विल मूव टू डाउन स्ट्रीम। आपको हर एक का हैंड रिटन आप चाहो तो मैं ऐसे लिखवा दूंगा, आई विल स्पीक द सेंटेंस फॉर योर नोट, और आई विल गिव यू द टाइम टू नोट डाउन द सेंटेंसेस, और माइट बी दिस पोर्शन इज इन इंग्लिश मीडियम। ओके, डोंट वरी, आई विल स्पीक sentences such a manner you can easily understand. So explanation हिंदी में रहेगा, but sentences I will try to manage the sentence to tell you the about the what to write in the note in the English language. Okay, I will do that. Okay, don't worry, उतना तो मैं कर सकता हूँ. I have a good knowledge of the technical term, and आप मान लो पढ़ाना एक पैशन जैसा है मेरे लिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल, बट ये पूरा अपना प्रोडक्शन का प्लान हुआ। ओके, इस तरह से कुछ प्रोसेस होगा, एंड ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से जो क्रूड है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल होगा वो हमें यहाँ एंड यूज़र तक पहुँचाना है। क्या करना है? एंड यूज़र तक। तो उसके लिए जो भी असेंबली लगेगी, दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन। ओके, तो देखो, अगर मैं आपको गेट पॉइंट व्यू बताऊं तो देखो, जो भी हम बात करेंगे वो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बट अगर आप जानना चाहते हो गेट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखो, फॉर्मेशन डैमेज से एक थियरी आती है 1 मार्क्स की, एसिडाइजेशन से 2 मार्क्स का कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स का कैलकुलेशन देखा गया है। आर्टिफिशियल लिफ्ट में से कोई भी
एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन का, ये पक्की बात है। नोडल एनालिसिस से 2 मार्क्स की या 1 मार्क्स की थियरी आएगी, ये भी पक्की बात है। इसके बाद आर्टिफिशियल लिफ्ट में से मान लो उन्होंने एक डाला है एसआरपी का या फिर मान लो डाला है गैस लिफ्ट का, ठीक है, गैस लिफ्ट या ईएसपी का। जब भी ईएसपी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब पंप से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ठीक है। हीट एक्सचेंजर से भी क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूँ ये दोनों एक साथ नहीं आए हुए हैं। इस बार तो इन्होंने कंप्रेसर भी डाल दिया था, बट ये भी एक बार ही आया हुआ है, तो उसे मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और बेसिकली ये तो थर्मो का क्वेश्चन था, कंप्रेसर का था भी नहीं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। तो कितने मार्क्स होते हैं, चलो यू कैन सी। फॉर्मेशन डैमेज से अगर आप वेल टेस्टिंग को भी इंक्लूड कर दो तो इसमें से और 2 मार्क्स ऐड कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्मेशन डैमेज यानी कि स्किन का कैलकुलेशन या वो कैलकुलेशन है, तो फिर वो किसी का भी ले लो, ठीक है। नोडल में आपको वोगल का क्वेश्चन मिल सकता है या फिर नोडल का भी मिल सकता है थियरी, उस हिसाब से। तो आप देखो 10 मार्क्स वैसे भी हो जाएंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये और में है 9 और स्मार्टली ये वाले 2 10 11, ठीक है। सो फिक्स नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट ये बेसिकली होता है। तो इतना कवर करने में मैं बोलूँ आप ये वाला पोर्शन 15 डेज में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। बट अपना पता नहीं अपना कितना लंबा जाएगा, क्यों, क्योंकि आई डोंट नो, स्लोली चलना है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है, पूरा अक्टूबर अगर ये सब्जेक्ट चल रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट उतना लंबा तो नहीं जाएगा। बट दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ द कोर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हो सके तो ये वाली बुक की हार्ड कॉपी निकाल लो, ठीक है। इतनी हार्ड कॉपी निकालो, इतनी 4 बुक की हार्ड कॉपी आप रख लो, ठीक है। बाकी सब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मेरे स्क्रीन से। सो ऐसे हम प्रोसेस करेंगे। देखो ये वाला पोर्शन आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, सो अगेन फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रिक्शन नहीं आता है तो आपको ड्रैग फोर्स नहीं पता चलेगा। ये दोनों नहीं आते हैं तो आपको बेसिक इक्वेशन, ठीक है, स्टार्ट बेसिक इक्वेशन से होगा। बेसिक इक्वेशन नहीं आता है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आता है तो ड्रैग फोर्स नहीं आएगा। और ये फ्रिक्शन और बेसिक इक्वेशन नहीं आते तो आपको पंप ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। और ये बेसिक ऑफ द हीट ट्रांसफ़र लिखा है, ठीक है, वो तो 15 या 20 मिनट का ही काम है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर पूरा जाएंगे। और अगर ये नहीं आता, पंप नहीं आता, दैट मीन्स ये वाला नहीं आता, बेसिक इक्वेशन एंड ऑल, तो ये वाला नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे, आप याद रखोगे ऐसा कि भाई चौक में जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, चौक का फ्लो रेट फाइंड करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे Q इज इक्वल टू रट्टा लगाओगे, Q इज इक्वल टू रट्टा लगाओगे CD A√2 डेल्टा P बाई रो, ऐसे रट्टा लगाओगे। या फिर इसका ही दूसरा फॉर्म होगा इस तरह से, दूसरा फॉर्म बहुत सारे ये वाला नहीं याद रखेंगे तो ये वाला याद रखेंगे कि 2 डी डेल्टा एच, ठीक है, ऐसा याद रख के जाओगे आप, ठीक है, कुछ इस तरह से। बट मैं बोल दूं ऐसे इक्वेशन याद रख के जाओगे, ठीक है। डेल एच क्या है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बोल के देगा कि डेल एच आपको देगा इन टर्म्स ऑफ दी वाटर दे दिया होगा, ठीक है। और आपको मेन फ्लूइड जो है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन के लिए फ्लो रेट निकालना होगा। ये वाला डेल एच डायरेक्टली यहाँ पे रख दोगे और बोलोगे कि भाई मेरा तो गलत हो गया, ठीक है, होगा, ठीक है। ऐसे रट्टा लगाओगे तो ऑब्वियसली गलत होगा। सेकंड चीज़ ये वाला जी, ये बहुत हरकत करेगा, ठीक है। आपको इस तरह से देखना है, आपको आइदर इसकी वैल्यू दी है या फिर आपको ओनली डेल पी की वैल्यू दी है, उस हिसाब से वैल्यू रखनी है। तो ऐसे रट्टा लगाओगे तो ऐसा ही होगा। आई विल टेल यू, ये इक्वेशन आप याद ही मत रखो, ठीक है। ये क्या लिखा है मैं आपको बोल दूँ, हमने देखा तो है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है। ये 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल पी लिख के रखा है, आपको बिलीव हो या ना हो, ठीक है। 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल पी लिखा है। दिस इज नथिंग बट बर्नौली इक्वेशन। मैं बोलूँ ये भी याद नहीं रखना चाहिए, खैर छोड़ो, ठीक है। तो रट्टा लगाने से तो अच्छा है हम अंडरस्टैंड कर लें, तो ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्शन होगा, दिस इज़ द आउटलाइन फॉर द प्रोडक्शन। ये अपना कोर्स है, ठीक है, कोर्स पे चलेंगे, ठीक है। और बुक भी है आपके पास, हम उसी बुक को फॉलो करेंगे और वन ईच को
आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको बोल दिया गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम का है, ठीक है, इतना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, ठीक है। बट फिर भी हम ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे जिसमें आपका पूरा टेक्निकल कवर हो जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू भी आप इसी में से निकाल लो, या फिर आपने फिर इंटर्नशिप की है तो वो दोनों को ऐड करके देखना, मोर और लेस आपका कंटेंट इक्वल जैसा ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है नोबडी हैज़ प्रिपेयर्ड इवन ONGC's रिपोर्ट बाय देयर ओन, ओके। उन्होंने भी ये बुक से कॉपी पेस्टेड किया है, ठीक है। रिपोर्ट भी सालों कॉपी पेस्टेड करते हो, ठीक है। मेरा रिपोर्ट देखना गुजरात गैस का, वो भी कॉपी पेस्टेड है, बट उतनी अच्छे से कॉपी पेस्ट किया होगा कि पूरी एक 300-400 पाने की बुक होगी, ठीक है। आपको मोस्टली जब भी आप कोई भी, ठीक है, सीनियर के रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको ये वाली बुक से एलन थॉमस से क्या मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट कॉपीड या पेस्ट किया होगा। फिर इक्विपमेंट हो गए तो ये वाली बुक से कॉपी पेस्टेड हो गए, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ONGC की मैनुअल से लिया होगा, ठीक है। ऐसे ही सब रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका ओरिजिनल रिपोर्ट होता है जो उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया होता है, ओके। ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होता है, ठीक है। खुद से प्रिपेयर करना दैट मीन्स कि आप जिस फील्ड पे गए हो वहाँ का इमेज लेके आओ, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा वो लेके आओ। फिर वहाँ पे फ्रैक्चरिंग हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे फ्रैक्चरिंग हो रहा था तो उनके सॉफ्टवेयर में या उनकी एक्सेल शीट में जो ग्राफ था वो आप प्लॉट करके देखो, ठीक है। मान लो फ्रैक्चरिंग का अपना ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो वो वाला प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है। तब मानने में आता है कि आपने सच में ये वाली जॉब वहाँ पे देखी है और वहाँ पे किया है। बट नहीं, आपको ये ग्राफ बुक वाला ही मिलेगा। कौन सी बुक वाला? ऑब्वियसली ये वाली बुक का, ठीक है, ये वाली बुक का ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है वहाँ पे, आपने जस्ट पढ़ा है तो क्या करोगे आप? यही तो करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं भी होता तो यही करता, सो चिल, ओके। यही हमारी पॉलिसी है, ठीक है, यही हमारे खून में है, क्या करना, सेटिंग्स करना, ठीक है, लड़की वाले नहीं भाई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। तो देखो, यू कैन सी डाउन स्ट्रीम पोर्शन, यू कैन सी 4 मार्क्स तो बेसिकली वो ही रहा है। ESP पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो ऑब्वियसली, SRP पूरा का पूरा रेसिप्रोकल पंप है तो ऑब्वियसली आपको पंप आता है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। हमने पंप भी किए हुए हैं, सो पंप ही तो है सब कुछ, ओके। सो इक्वल पोर्शन है 4 to 6 और 6 5 5, ओके, दैट इज़ वेरी। सो दिस इज़ द आउटलाइन, ओके। हम ऐसे चलेंगे और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा हैरियट वेट सेकंड वॉल्यूम और फर्स्ट वॉल्यूम जो भी है बड़ी वाली बुक, ओके, उसका चैप्टर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में वही रिवीजन है। चैप्टर 2, देन हम चैप्टर 3 देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 में से बहुत सारी चीज़ें अभी के लिए स्किप कर देंगे, वो हम बाद में नोडल एनालिसिस और उसमें देखेंगे। बट चैप्टर 3 भी हो सके उतना देख लेंगे, ठीक है, हो सके उतना देख लेंगे। उसके बाद मूव कर जाएंगे चैप्टर 4 6 5 शायद काम का नहीं है, तो फिर 7 8 और जितने भी है, ठीक है, बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट है वो। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना ये बुक कंप्लीट करने का। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। आई होप ये ओवरव्यू था एंड ऐसे हम चलने वाले हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, हम एवरी चीज़ को एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करने के बाद रटेंगे ज़रूर, क्योंकि उसी से स्पीड आती है भाई। तो इस तरह से चलेगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत लंबा चल गया बट आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ओके। फिर ईडी की तरह गालियाँ खाओगे जैसे मैंने खाई थी जब टोरेंट मुका था, तब जैसे मैंने गालियाँ खाई थी वैसे गालियाँ खाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली चीज़ें बड़े हैं तो बोलते हैं, मैं बड़ा हूँगा तो मैं नहीं बोलूँगा भाई, थोड़ी ना गालियाँ बोलनी होती है, ठीक है। आई डोंट नो उनमें मैनर था या नहीं था, बट वैसे गालियाँ किसी को नहीं देते ऑब्वियसली, ओके, ठीक है। आपको लगता है ज़्यादा बोल रहा हूँ बट आपको नहीं पता है, ठीक है। वो जब आप कॉरपोरेट में एंटर होगे उसके बाद आपको पता चलेगा गालियाँ तो कॉमन चीज़ है, बट मैं ट्राई करता हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ उतनी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे संस्कार नहीं है, माँ के संस्कार। दया भाभी की माँ जो हमेशा कहती है वो बात याद रखना, माँ के संस्कार, ओके। आपको ऐसा लगता है कि मैं गाली दे रहा हूँ किसी को और सब सुन रहे तो मेरा क्या बढ़ रहा है, मैं मेरा वो तरज्जो या क्या बोलते हैं वो बढ़ रहा है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं बढ़ता है, ठीक है। चैरिटी करना सब हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है, सब के बस की बात नहीं होती है। तो
इवन इफ़ यू आर नॉट अर्निंग द मनी, दैट्स गुड, बट कभी भी अपने संस्कार को मत भूलना, ठीक है। कहाँ पे क्या कुछ बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वरना आप नहीं समझ पाओ, आप नहीं सोच पाओगे कि अगर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को बड़ी बड़ी सुना रहा हूँ, ठीक है, तो वो बंदा अफसोस करेगा कि उसने लाइव क्यों जीना स्टार्ट किया। ऐसी ऐसी मैं दे सकता हूँ, बट आई एम नॉट स्पीकिंग। वो क्या है? दया भाभी के माँ के संस्कार। दैट इज़ द पावर ऑफ द गुजराती, दैट इज़ द पावर ऑफ द तारक मेहता सीरियस जिसने लिखी है, ठीक है, उस लेखक का वो पावर था, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी सीरियल बनाई है, मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ। आई होप आप जब भी, आपको कभी भी ऐसा लगे कि भाई मैंने बहुत पढ़ लिया है गेट का, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, या फिर आपको लगे कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, ONGC नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, वैकेंसी नहीं दे रहा, तो आप क्या करो, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, ठीक है। आप ये वाली सीरियल देख लो, आप बहुत ही फ्रेश हो जाओगे। उसी के साथ जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से प्रोडक्शन देखेंगे यहाँ से लेके, ठीक है। यहाँ से जो फ्रूट आ रहा है, यहाँ पे क्या डैमेज हो रहा है, उसके कोजेज़ क्या है, यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे क्या अरेंज करना है, और यहाँ तक कैसे पहुँचाना है, वो सब देखेंगे। मिलते हैं with this lecture series of the production operation technology. We will see the gate point of view as well as the knowledge point of view, which help you in any manner to understand the concept deeply. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड बी गुड मैन। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।